हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो मुझे जल्दी से बर्थडे विश कर दीजिए। आज मेरा बर्थडे है एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। ठीक है, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे लोगों का थैंक यू। अगर आप मुझे विश कर रहे हैं तो पहले से ही मैं थैंक यू बोल दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओ ओ ओ, अच्छा जी। एंड द वर्ल्ड। देखो, द हर्मिट तो ये बता ही रहा है कि पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि थोड़े मेच्योर हो गए हो आप, थोड़ा सा वो सिचुएशन चली गई है अब ना, कि जब आप इन्हें चेज़ करते थे या भागते थे इनके पीछे, या फिर स्थितियों को सबसे ज़्यादा आपको मतलब इम्पेशेंट रहते थे आपकी जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरे एफर्ट्स लग जाएं, कोई बात नहीं, पर सिचुएशंस ठीक हो जाएं। अब आप ऐसे हो कि बस हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अकेलापन हद से ज़्यादा हो रहा है। सौरों की एनर्जी में ये पर्सन जा रहा है एंड कोशिश यही है कि अकेले में कोई याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत सारी बातों को याद करना, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, या आपके और अपनी चैट्स को दोबारा से पढ़ना, पुरानी चैट्स को या पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखना, आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखना, ये चल रहा है। तो वो अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि आपको लुक आफ्टर कर पाएँ। ठीक है, मतलब आपके जो भी सिचुएशंस आपकी साथ में बहुत अच्छी रही है ना, उनको याद कर पाएँ। ठीक है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि पर्सन को लग रहा है आप ज़िद्दी हो गए, आप ज़िद्दी हो गए, या बहुत ज़िद्दी हो भाई। मतलब आपके सामने आने में भी डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ सामने से बात करोगे, पूछोगे और रेजिस्ट करोगे एनर्जीज़ को, या फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड अगर हो सकता है आप कुछ एक्शन ले लो, या कुछ आपका रिएक्ट क्या होगा, मतलब क्या रिएक्ट आप करोगे, उस चीज़ को लेकर एक अंदर से डर भी है, क्योंकि आप फियरलेस नज़र आ रहे हो और ये फियर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि हो सकता है मे बी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जिसमें अब ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बहुत बोल्ड बन चुके हो और आगे बढ़ रहे हो। एंड अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इतने ज़्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग या करेजियस या अपने सेल्फ लव में चले गए कि आपको लोग प्यार करते हैं, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है अब। इसी वजह से उसे लग रहा है कि शायद आप एंडिंग कर चुके हो रिश्ते की, आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है, आप इस रिश्ते में अब नहीं आना चाहते हो। बट पर्सन की एनर्जी है कि वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को यूनियन में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ मैसेज कॉन्टैक्ट आज के दिन आ सकता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, एट ऑफ सॉर्ड्स भी है, द वर्ल्ड भी है। ये सारी चीज़ें बता रही है कि कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है आज के दिन। ठीक है, पर्सन कॉन्टैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये ऑनलाइन एनर्जी की है कॉन्टैक्ट। ये सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट आएगा, किसी पर्सन के थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। खुद आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है कॉन्टैक्ट करें। एंड ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है कि पर्सन को कोई सरप्राइज़ देना है आपको, आई डोंट नो व्हाई, कोई सरप्राइज़ है आपके लिए। ठीक है, एंड एट ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि पर्सन बहुत एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कहा था कि अकेले रह रहे हैं जानबूझ के ताकि आपको सोच पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं द हर्मिट क्यों है यहाँ पर। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, सौरों की एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है कि ओ माय गॉड, सी माय गुडनेस। बहुत
देखो यहाँ पर भी अकेले सारा भार उठा रखा है, यहाँ पर भी अकेले हैं और इतनी सारी स्वॉर्ड्स हैं, कितनी सारी ओवर थिंकिंग है, कितना सारा अपने मन में बर्डन लेके बैठे हुए हैं, कितना मतलब अगर ये रो भी रहा हो ना इंसान तो मैं यहाँ पर डाउट नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन रो रहा होगा आपके लिए। ये बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन आपको फेस ही नहीं कर सकते, क्लियरली दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये पर्सन फेस ही नहीं कर सकते आपको ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन इतने इनिशिएट्स आपकी तरफ से, इतनी इनिशिएट्स होने के बावजूद भी आपको ना समझ पाना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इतना ज़्यादा गिल्टी है ये पर्सन कि ये पर्सन आपकी तरफ आने से पहले बहुत बार सोचेंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत कहते हैं ना बर्डन सम एनर्जी है कहीं ना कहीं। यस, कन्फर्मेशन, क्योंकि सारे कार्ड्स गिर गए जब मैंने कहा बर्डन सम एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। तो यस, इस पर्सन के दिल पर भार बैठा हुआ है कि आप बहुत ही डिजर्विंग हो और इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? अभी बोला ना मैंने कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको ये चेकआउट कर रहे हैं, या फिर फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं। वो देखो वही एनर्जी आ गई, ये देखो ये देखो ये देखो फेक आईडी से, ये देखो फेक आईडी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक आधा कोई वो नहीं है, सिचुएशन नहीं है, या एक आधा कोई ज़रिया नहीं है। यहाँ पर सोशल मीडिया भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, जिनके थ्रू आप पे नज़र रखी जा रही है, जिनके थ्रू आपके बारे में बातचीत पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो मतलब ये नज़र आ रहा है। एंड द मजिशियन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को बड़ा ही मतलब ईगो पे लग रही है ये बात कि आप इसे अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इसे अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये ईगो पे लग रही है इस पर्सन को, ठीक है। जजमेंट, मैंने आपको ये बोला था ना कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कहा था ना। ये देखो बदलाव, जजमेंट की एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एक नई एनर्जी। देखो यहाँ पर, ये देखो कॉफिन से बाहर निकल रहे हैं, एक नया जन्म, एक तरह से पुरानी ज़िंदगी को बिल्कुल भूल कर और एक नई शुरुआत करना। आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसे लगता है कि आप चेंज हो गए, क्योंकि ये 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी क्या बता रही है कि आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, और अब आपके सामने अगर ये आते हैं तो मुझे नहीं लगता, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या आप इन्हें एंटरटेन करोगे, क्योंकि आप इनसे अब दूर जाना चाहते हो। अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हो। एक टाइम पर आपने इन्हें बहुत चेज़ किया है, बहुत प्यार दिया है, बट अभी इन्हें शायद आपकी ज़रूरत है, कुछ है इनकी लाइफ में जो इनको आपकी ज़रूरत है, बट अब आप उस मोड पे हो ही नहीं कि आप इसको एंटरटेन करो। आपने ये समय देखा है, अकेले काटा है आपने ये समय, और अब आप नहीं चाहते कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या आपकी लाइफ में अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आप इसका साथ दो। आपको लगता है कि नहीं, इसको भी वो चीज़ें झेलनी चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी है, इसको भी वो कर्मा झेलना चाहिए जो आपने झेला है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। आप दोबारा उस एनर्जी में वापस नहीं जाना चाहते जिस एनर्जी से आप बाहर निकल के आए हो। इस पर्सन को मैंने बोला था ना कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्ड करने का मन है, बट यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे या आप मूव ऑन कर चुके हो, वो एनर्जी है यहाँ पर। तो देखो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो यू आर नॉट अवेलेबल, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिजी हो, आपके पास और बहुत काम है और बहुत सिचुएशंस है जहाँ पर आपका ध्यान है। आपका ध्यान इस पर्सन पे नहीं जाएगा, आप इस पर्सन की तरफ सोच भी नहीं रहे हो। इस पर्सन को यही डर है कि शायद अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो यू विल रिजेक्ट, ठीक है ना। तभी वो ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दोगे इसके ऑफर को, आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये देखो, इसके ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसके लिए बात है वो आप बताना मुझे। सिचुएशंस तो देखो सबकी अलग अलग है, बट आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपसे क्या मैच हो रहा है, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, थोड़ा और जानना चाहते हैं अभी आपको। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है इस पर्सन को कि शायद फुली ट्रस्ट नहीं करते हैं, या पता नहीं, इन्हें लगता है कि शायद आपको लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं, अब आप चेंज हो गए हो, अब आपने अब आप इस पर्सन को कहाँ ही पूछोगे। तो वो थोड़ा और जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि आप इतने चेंज हो गए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, सी एस ऑफ कप्स। तो ये क्लियरली थोड़ा और, ये देखो, थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा और कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, थोड़ा और डीप
चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि एक ऑफ़र लाना चाहते हैं आपकी तरफ, ताकि आपको और जान पाएँ आपकी तरफ, एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना, आपसे बात करना, आपको दिल की बात बताना, आपके दिल की बात पूछना, तो थोड़ा सा और डीप नोइंग वाली एनर्जी की, और थोड़ा और जानना चाहते हैं अभी आपको, थोड़ा इस पर और वर्क करना चाहते हैं, बहुत जल्दी कोई डिसीजन बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ज़्यादातर इस पर्सन ने आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन किया नहीं है, और अभी इन्हें यही क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने ना अपने विशेस की वजह से या अपने आप को अपने डिज़ायर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करने की वजह से आपके साथ थोड़ा ऐसा बिहेवियर रखा है, ठीक है। तो अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए और क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहिए, क्लैरिटी आपके सामने रखनी चाहिए, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, डेफिनेटली आपके बारे में चर्चा होती है भाई इनके सराउंडिंग में। आई एम डीपली इन लव विद यू, मैंने अभी आपको यहाँ कहा कि बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैजिशियन की एनर्जी आई थी, ठीक है। एंड नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो जैसा आपके लिए फील करते हैं ना, तभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग है, क्योंकि ऐसा किसी के लिए फील ही नहीं किया ना उन्होंने आज तक, ठीक है। चलो यहाँ पर अब हम जो नेम इनिशियल से, दैट इज एक्स जे ओ एल जी टी क्यू एक्स एन के जेड एफ एम डी ई डी, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था ना आज के दिन कांटेक्ट आ सकता है, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट मिल सकता है, पर्सन आपसे हो सकता है अपॉलॉजी भी करें, ठीक है। एंड फ्लर्ट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ज़्यादा नज़र आ रहा है फ्लर्ट, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर पर्सन कांटेक्ट करें। एंड मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है कि कांटेक्ट दीदी नहीं आया, तो मैक्सिमम आपको 6 आवर्स में कांटेक्ट मिल जाएगा। मुझे कांटेक्ट 6 आवर्स की एनर्जी लग रही है कि आपके पास आएगा कांटेक्ट, एंड नहीं आता है तो मैक्सिमम आपको 1 वीक में कांटेक्ट मिलेगा। थर्ड पार्टी सिनेरियो में है टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल मुझे कह रहा है पर्सन जगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, ज़्यादा खुश नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बस रिश्ते में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स देख लो, इतना ज़्यादा हैप्पी वाइब नज़र नहीं आ रही है, बस एक तरह से ये कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपके बारे में पता है, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, और आपकी वजह से इन लोगों के बीच में टैं होती रहती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी, यहाँ नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन बहुत परेशान है कि वो करें तो क्या करें, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, हाँ देख लो, क्लैरिटी ही नहीं है कि वो करें तो क्या करें इस सिचुएशन में। यहाँ पर क्लियरली मैं देख रही हूँ इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा डावाडोल एनर्जी है आपके पर्सन की, कुछ ज़्यादा खास वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, एज मैंने बताया आपको मेरा बर्थडे है तो थोड़ा सा मैं अपने लिए भी टाइम निकालूंगी, ठीक है। अच्छा, आउटकम जो आ रहा है दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी के साथ आउटकम कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगी या सोचेगा, एंड एट द एंड जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो जाएगा इस रिश्ते में। अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो अलग हो जाएं तो येस ये अलग हो सकते हैं, और हो सकता है आपके पर्सन भी सेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, इनसे अलग होना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़, क्योंकि ये हाथ देखो ऊपर यूनिवर्स की तरफ है, तो जो यूनिवर्स चाहेंगी ना होगा वही, ये चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ देखो एक ये बड़ी चैनल्ड मैसेज आया, ये वैसा नहीं है जो मैंने यूनिवर्स को याद किया और उन्होंने मुझे एक चैनल मैसेज दिया कि जो ड्रामा इन्होंने आपके साथ किया, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ छुपाई, सेम थर्ड पार्टी वाले सिनेरियो में होगा, और वो छुपी हुई बातें इनके सामने आएंगी, एंड इन दोनों के बीच में ब्रेकअप होगा या इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा।
फेसबुक पे मैंने आज रीडिंग डाली है, उसमें भी यही आया है, तूफान आ चुका है, डेफिनेटली टावर की एनर्जी थी उसमें, और मैंने कहा था कि क्लियरली नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी जा रही है। तो अगर आप नहीं हो फेसबुक पे तो देखो, वहाँ पर जाकर रीडिंग डाली है मैंने अभी, मतलब इस रीडिंग से पहले वो रीडिंग डाली है और उसके बाद मैंने रीडिंग करी है। तो थर्ड पार्टी में भी देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड मजिशियन की एनर्जी आई है, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि एंडिंग होगी और फिर आपके पर्सन की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली सिनेरियो क्या कहता है, फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है। 9 ऑफ कप्स, फैमिली की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। तो देखो यहाँ जो एनर्जीज नज़र आ रही है ना कि फैमिली सिर्फ अपने बारे में सोच रही है राइट नाउ में, सेल्फिश एनर्जी में है, फैमिली का सारा ध्यान खुद पर है, खुद के खुद पर एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की फैमिली में कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिजी ज़रूर चल रहे हैं। ठीक है, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है आउटकम में, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। तो ये अभी क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पैचअप होने की चांसेस बहुत कम है। मतलब इनको जो भी, मतलब कोई प्रोफेशनल अगर कोई मिला हुआ है या कोई लीड कर रहा है इनको, तो वो इन्हें कह रहा है कि इनको पैचअप के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसके बाद आपकी तरफ से पैचअप शायद नहीं होगा। द लवर्स की एनर्जी है एंड उनके मन में ज़रूर है कि बात बन जाए, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आ रहा है कि आप शायद नहीं मानोगे। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए नहीं है, बट शायद आप नहीं मान रहे हो। अब मुझे यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, कीप एवरीथिंग इन हार्मनी। थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना आज, ठीक है, थोड़ा डांस करो, थोड़ा अपने आप को चिल करो। ठीक है, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ। ये एनर्जी आपके लिए गाइडेंस है। एंड देखो 5 ऑफ पेंटिकल के साथ 3 ऑफ पेंटिकल का आना यही बता रहा है कि इनको लॉसेस भी बहुत हो रहे हैं राइट नाउ में, और या फिर अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं या किसी तरीके के प्रोफेशनल को ऐड करते हैं तो पैसा बहुत जाएगा। अब इस वजह से शायद ये अभी थोड़ी वेटिंग जोन में चल रहे हैं कि बात अपने आप ही ठीक हो जाए, इन्हें पैसा ना लगाना पड़े। ठीक है, ये है एनर्जी आप सबके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें टेक के बाय, ओम साई राम। सबको थैंक यू जिसने विश किया है।